रात के तकरीबन 1:30 बजे का समय होता। एक महिला जिनके हाथों में एक तसला जिनमें मिट्टी उठाते हैं और एक हाथ में एक चटाई। महिला गांव से होकर के गुजर रहे थे, लेकिन गांव का जो मेन रोड था उस रोड पे नहीं बल्कि उस रोड के किनारे होकर के जा रहे थे। तभी एक पड़ोस के रहने वाले लोगों का नजर पड़ता है उस महिला पे। आखिर ये महिला इतनी रात को हाथ में तसला और ये बिछाने वाला चटाई लेकर के आखिर जा कहाँ रही है। उनको शक होता है। फिर वो एक पड़ोस के लोगों को उठाते हैं। उठाने के बाद उस महिला के पीछे पीछे चलने लगता है। आखिर ये महिला इतनी रात को जा कहाँ रही है। फिर वो पीछे पीछे उस महिला के साथ वहां तक पहुंचती है जहां तक वो महिला जाती है। फिर महिला उस स्थान पे जाने के बाद तसला को बगल में रखती है। फिर वो चटाई बिछाती है और तभी एक लड़का उस चटाई के पास आता है और फिर वो महिला और वो लड़का मिल करके दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगता है। तभी गाँव के लोग जब इस दृश्य को देखते हैं तुरंत वो मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और गांव के कुछ और ग्रामीण को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उनको भी बताते हैं कि आप इस जगह पे तुरंत आ जाइए। ग्रामीण के कुछ लोग और लोगों को साथ करके उस जगह पे पहुंचते हैं और फिर सभी लोगों ने मिल करके उस महिला और उस लड़का को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद स्थानीय थाना को भी फ़ोन किया जाता है। थाने वाले को बताया जाता है कि साहिब, जिस महिला के पति लगभग आज से 7-8 दिन से गायब है, वो महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रोमांस कर रही थी। आखिर इनके ऊपर अभी दुख भरी दास्तां बीती भी नहीं होगी। क्या पता इनका पति इस दुनिया में है भी या नहीं भी है, जिनको आप भी खोजने में परेशान हैं। गांव के तमाम लोग जो उनको खोजने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का पत्नी किसी अन्य मर्दों के साथ गलत काम कर रहा है। पुलिस वाले जैसे ही इस पूरा बातों को सुनता है तो उस जगह पे पहुंचने के बाद फिर उस महिला और उस लड़का को थाना लेके आते हैं और थाना लाने के बाद फिर उनसे पूछताछ होता है और पूछताछ होने के बाद जो वहाँ से घटनाक्रम के बारे में निकल करके आता है, शायद जो भी लोग इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे और इंटरनेट और सोशल मीडिया की तरफ से जब लोगों के सामने ये खबर निकल के आई तो सारे लोग हैरान और परेशान हो रहे थे। आखिर समझते हैं आज की इस पूरा घटनाक्रम को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अगर लास्ट तक में आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल इस पूरा कहानी का शुरुआत होता है यूपी का एक जगह है मुजफ्फरपुर नगर। इसी मुजफ्फरपुर नगर का एक थाना पड़ता है पुरकाजी थाना। इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार, जिस परिवार में एक व्यक्ति का नाम होता है सागर अली और उसका एक पत्नी जिनका नाम होता है आसिया। परिवार काफी छोटा होता, 2 बच्चे और फिर वो महिला और उनके पति। सागर अली जो था वो गाँव में ही रह करके कपड़ा का छोटा मोटा काम क्या करता था। साइकिल पे कपड़ा लेकर के गांव का घूमना, फिर उनको बेचना और उनसे जो मुनाफा होता उन्हीं से वो अपना परिवार को चलाया करता था। आमदनी कुछ ठीक ठाक ही हो रही थी जिनसे परिवार भी चल रहा था। बच्चे का भरण पोषण भी हो रहे थे, पढ़ाई का खर्चा भी निकल के आता था। धीरे धीरे समय गुजरता है। समय आता है 6 जून 2023 का दिन। वो महिला शाम के समय में खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद वो अपना बच्चा को बोलते हैं कि पिताजी को आने में थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि बोल के ही गए थे जब घर आएंगे तो बच्चों के लिए कुछ लेकर के आएंगे, तो तुम लोग शायद वेट कर लो, कहीं अगर पिताजी आएंगे तो खाने के लिए भी कुछ लेके आएंगे और फिर परिवार वाले सारे लोग बैठ करके एक साथ खाएंगे। समय बीतते जाता है। रात के तकरीबन 9 बज जाते हैं, क्योंकि सागर अली इससे पहले भी कई बार उनके आने का जो समय होता था, क्योंकि जब वो सुबह निकलते थे फेरी के लिए, दोपहर का खाना जो था वो अपना टिफिन में लेकर के जाते थे और फिर शाम को ही घर पे लौटते। कभी उनका आने का समय 6 बजे, 7 बजे, कभी 8 तो कभी रात के 9 भी बज जाते थे। परिवार वाले 9 बजे रात तक तो सागर अली का इंतजार करता है और फिर 9:30 बजे उसको फ़ोन किया जाता है। लेकिन जब सागर अली के नंबर पर फ़ोन किया जाता तो उनका नंबर बंद बता रहा था। फिर कुछ देर और इंतजार करता है। बार बार उस नंबर पे फ़ोन लगा रहे थे लेकिन उनके नंबर पे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था, ना ही उनके नंबर पे फ़ोन लग रहा था और ना ही वो व्यक्ति घर पहुंचा था। अब उनके मन में थोड़ा शक होता है। फिर वो पास के लोगों के पास जाते हैं और लोगों के पास जाने के बाद वो बताते हैं कि साहिब देखिए ना, मेरा पति जो है आज इतना देर हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया है, क्या आपने कहीं उन्हें देखा भी। गाँव के लोगों से पूछते हैं लेकिन गाँव के लोगों की तरफ से जवाब आता है कि सागर तो अक्सर जब घर आते तो वो तो सीधा अपना घर ही जाते हैं, बस उसको तो अपने कामों से मतलब रहता। समय मिलते रास्ते में अगर कोई मिल जाता तो बस हाय हेलो उनसे हाल समाचार पूछ लेते। किसी के घर पे भी उतना उनको रुकने का समय नहीं था, ना ही किसी के दरवाजे पर जा करके बैठ करके कोई बातें करता। अब पास के लोगों जब इसके बारे में जानते हैं तो एक लोगों से दूसरे लोगों से गाँव के पूरे लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। जो सागर अली जो है वो घर नहीं आया, ना ही उनके नंबर पर फ़ोन लग रहा है। तभी वो महिला अपने कुछ रिश्तेदारों को भी फ़ोन करते हैं और वहाँ भी पूछने का कोशिश करता है कि क्या सागर अली वहाँ भी गए हैं, लेकिन वहाँ के रिश्तेदारों से भी पता नहीं चलता है जो उनका पति कहीं गया है। फिर गांव के कुछ लोग उनको समझाते हैं कि हो सकता है उनका मोबाइल चार्ज नहीं होगा।
कुछ देर वेट कर लो, रात में अगर आ गए तो ठीक है, तो सुबह में नहीं तो हम लोग सारे लोग मिल करके सागर अली को खोजेंगे। आखिर सागर अली गया कहाँ है। महिला को किसी तरह से शांत कराया जाता है। फिर महिला अपने बच्चे को समझा बुझा करके उस रात तो किसी तरह से गुजारती है। लेकिन दूसरे सुबह भी जब सागर अली के नंबर पे फ़ोन लगता है, ना ही उसके बारे में कोई खबर पता चलता है, ना ही उस महिला के नंबर पे सागर अली का फ़ोन आता है किसी भी अननोन नंबर से भी। तो वो कहाँ है, किस हालत में है, सब खैरियत तो है। जब इस चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है तो महिला काफ़ी रोने लगती है, बिलखने लगती है। अपने कुछ रिश्तेदारों को भी फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद उनके सामने फूट फूट करके रोते हैं और बोलते हैं मेरा पति का कोई अता पता नहीं चल रहा, ना ही उनके नंबर पे फ़ोन लग रहा। आप लोग आ जाइए, जो उनको खोजने का कोशिश कीजिए, आखिर वो है कहाँ। अब महिला की ये बात सुन करके उनके रिश्तेदार के भी कुछ लोग उस महिला के घर पे पहुंचते हैं और समाज के जो अन्य लोग थे वो भी अब सागर अली का खोजबीन करने लगता है कि आखिर सागर अली अगर घर से काम के लिए बाहर गए थे तो फिर वो है कहाँ। सारे लोग सागर अली का खोजबीन कर रहे थे। समय बीतते जाता है, एक दिन बीत जाता है, लेकिन कहीं से भी सागर अली का कोई खबर नहीं पता चलता है। 6 जून के बाद 7 जून भी बीतते हैं, 7 के बाद 8 जून भी बीतते हैं, लेकिन तब तक में भी सागर अली का कोई भी खबर नहीं चलता है। आखिर सागर अली है कहाँ। अब समाज के कुछ लोग और रिश्तेदारी के लोग एक जगह बैठते हैं और बात करते हैं कि लेट करने से अच्छा है कि क्यों ना थाने वाले के पास जाया जाए, शायद खोजने में और मदद मिल जाएंगे। क्योंकि पुलिस अगर अपना स्तर से इस केस को देखेंगे तो शायद सागर अली का कोई अता पता चल जाए। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है, इस समय में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। फिर गांव के कुछ लोग उस महिला के साथ और रिश्तेदार के कुछ लोग जो उस महिला के साथ स्थानीय थाना पुरगाची पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद वो महिला वहाँ के जो थाना अध्यक्ष होते हैं उनके पास जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और कहते हैं कि साहिब मेरा पति आज 3 दिन से लापता है और ना ही उनके बारे में कोई पता चल रहा है। शायद उनका आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और आप अगर अपना स्तर से इनका खोजबीन करेंगे तो थोड़ा पता चल जाएगा। क्योंकि घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन से पति काम पे भी नहीं गया था। पति फेरी का काम करता था, उन्हीं से पूरा घर चलता था, परिवार का भी भरण पोषण हो रहा था, बच्चा का भी पूरा खर्चा निकल के आता था। 3 दिन से कोई खर्चा भी नहीं आ रहा है, बच्चे का खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा आप मदद कर दीजिए, मुझे मेरा पति को खोजने में मदद कर दीजिए। अब पुलिस वाले जैसे ही उस महिला और उस गांव के लोगों के द्वारा जब इस बातों को सुनते हैं तो पुलिस भी तुरंत एक्शन में आते हैं। आखिर एक व्यक्ति जो अपने घर से तो बाहर निकलता है लेकिन फिर वो घर नहीं लौटता है, ना ही उनके नंबर पे फ़ोन लगता है। फिर पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, कब वो घर से निकला था, क्या कह कर के घर से निकला था। सारी चीज़ों के बारे में पुलिस वाले पूछने लगते हैं एक एक तरह से, आखिर कहीं से कोई सुराग मिल जाए। पुलिस वाले एक एक चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, जो इंसान घर से क्या बोल करके गया, किसके पास गया, आखिर बता के गया होगा जो किस जगह पे जा रहे हैं, किस गांव में जा रहे हैं, फेरी का ही काम करना है तो किधर निकल रहे हैं। तब वो महिला बताती है कि साहब जिस दिन मेरा पति घर से बाहर निकला था वो बोल के गया था कि आज मुझे ना ही साइकिल लेकर के जाना है, ना ही कपड़े लेकर के जाना है, कुछ शहर का काम है जहाँ से मैं कपड़ा खरीदूंगा, फिर उधर से कपड़ा को बेचते हुए शाम तक में मैं घर लौट आऊँगा। लेकिन शाम बीत जाते हैं लेकिन मेरा पति घर वापस नहीं लौटते हैं। और जब मैंने देर रात में उनको फ़ोन करने का कोशिश किया, बार बार फ़ोन किया, लेकिन उनके नंबर तभी से ही बंद बता रहे हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही पूरा मामला को सुनते हैं, अब पुलिस वाले भी अचंभित, जो आखिर एक व्यक्ति जो घर से तो बाहर निकलता है लेकिन फिर वो घर नहीं लौटता है और ना ही उनके नंबर पे फ़ोन लगता है। अब पुलिस भी तुरंत उस गांव की तरफ रुख करते हैं और फिर एक एक करके पता लगाने का कोशिश करता है आखिर सागर अली गया कहाँ। फिर पुलिस ये भी पता लगाने का कोशिश करता है कि आखिर सागर अली किस किस क्षेत्र में जाकर के फेरी का काम करता था, किस किस क्षेत्र में वो अपना कपड़े को बेचता था, वहाँ भी जाता है, कुछ फोटो भी दिखाया जाता है, वहाँ से भी पता करने का कोशिश करता है। आस पड़ोस के थाने में भी सागर अली का फोटो भेजा जाता है, कहीं इस व्यक्ति का कोई अता पता चले तो इन्फॉर्मेशन किया जाए, लेकिन कहीं से भी कुछ अता पता नहीं चलता। तभी समय आता है 14 जून 2023 का, रात के तकरीबन 1:30 से 2 बज रहे होते हैं। सागर अली का पत्नी थी आसिया, उनके हाथों में एक तसला, एक हाथों में चटाई लेकर के गांव के रास्ते से होकर के सड़क से नीचे होकर के जा रहे थे। तभी गांव के कुछ लोगों का उन पर नजर पड़ता है, लोग उनके साथ वहां तक पीछा करते हैं और वो महिला किसी गैर मर्दों के साथ संबंध बना रहे थे। तब फिर स्थानीय थाना भी आते हैं। फिर जब वहां थाना वाले भी पहुंचते हैं तो गाँव वाले कहते हैं कि साहेब इसका पति के पीछा कोई और नहीं हो सकता है कि ये महिला ही हो, क्योंकि अभी इनका पति 4 से 5 दिन पहले ही घर से गायब हुआ, ना ही उनका कोई अता पता है आखिर वो जिंदा भी है या नहीं है।
उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये महिला किसी गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। हो सकता है कि इस पूरा मामला के पीछे कहीं यही दोनों का हाथ ना हो। कहीं अगर आप अपने स्तर से एक बार इनसे पूछताछ करेंगे तो शायद हो सकता है कि कहीं से सुराग मिल जाए, क्योंकि एक घर में अगर किसी महिला का पति गुम हो जाए और समय बीते सिर्फ 2 से 3-4 दिन, तो फिर वो महिला किसी गैर मर्दों के साथ अगर रोमांस करे तो पूरा का पूरा शक जो है उस महिला पे जरूर जाएगा, उस व्यक्ति पे जरूर जाएगा। अब पुलिस वाले को भी ये बातों पे शक होता है, क्योंकि आए दिन इस तरह के क्राइम की कहानी जो निकल के आते रहते हैं अवैध संबंधों को लेकर के। आज लोग अपनों तक को भूल जाते हैं, जो कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पति है, किनके साथ मुझे 7 जन्मों तक रहना। सारे लोगों को भूल करके वो उन रिश्तों पे भरोसा और विश्वास कर लेते हैं जो सिर्फ उनके शारीरिक शोषण का काम करता है। पुलिस वाले अब इस एंगल से भी इस केस का जांच शुरू करता है। उन दोनों से जब पूछा जाता है तो एक बच्चे की तरह दोनों खुल के पूरा का पूरा घटनाक्रम के बारे में जानकारी देता है। वो बताता है कि साहिब, इस पूरा मामला के पीछे कोई और नहीं बल्कि हम दोनों ही शामिल हैं। पुलिस वाले को पता चलता है कि सागर अली और ये लड़का जो है, जो इस महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिला था, ये कोई और नहीं बल्कि ये दोनों सतोले भाई हैं। उनके पिताजी ने 2 शादी किए थे, एक पत्नी से सागर अली और उनके पिता के दूसरे पत्नी से उनका एक भाई जिनका नाम सोहेल था। सोहेल दुबई में रह करके काम करता। लगभग 6 महीना पहले ही वह घर लौटा था। घर लौटने के बाद जिस जगह पे सागर अली का घर था उससे कुछ दूर ही जाकर के वो एक प्लॉट खरीदता है। उसी प्लॉट में वो अपना घर बनाने लगता है, क्योंकि दुबई से जो पैसा कमा करके आया था तो सोचा क्यों ना अपना वतन में रह करके काम किया जाए, यहाँ 2 रुपया कमाएंगे भी, फिर शादी करेंगे, फिर अपने परिवार के साथ खुश भी रहेंगे। फिर वो अपना भैया से भी बात करता है। भैया भी कहता है कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ घर बना लो, रहने का अगर कोई दिक्कत होगा तो तुम मेरे घर पे ही आकर के रहने लेना। जब तक तुम्हारा काम चलेगा, जब तक तुम्हारा घर फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक इसी घर में रहो, यहीं से खाना खाना और फिर तुम अपना घर के काम काज के देख रेख के लिए तुम यहाँ से चले जाना। अब सोहेल भी ये बातों को मान जाता है। सागर अली अक्सर अपने काम के पीछे सुबह सवेरे ही घर से बाहर निकलते हैं। सोहेल जो था उनके घर पे रह जाते हैं। धीरे धीरे सोहेल और सागर अली की पत्नी आसिया, ये दोनों के बीच प्रेम संबंध बनने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बात एक दूसरे से मिलने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अपने दुख और सुख के बारे में बात करने लगता है और फिर दोनों की ये बातें दोस्ती तक जाते हैं और दोस्ती फिर प्यार में बदलते हैं और फिर प्यार उस रिश्ते को भी नाम जाते हैं। जिस रिश्ते को हम भाभी और देवर के रिश्ते कहते हैं, उस रिश्ते को भी कलंकित कर बैठता है। सोहेल और आसिया अक्सर जब भी इन दोनों को टाइम मिलता है, जब भी घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि पति तो काम के पीछे बाहर ही रहते हैं, जब भी इन दोनों को मन करता तो अपने घर में ही इन दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। एक दिन अचानक जब सागर अली अपनी फेरी का काम करके समय से पहले ही घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी को उस स्थिति में देखता है, अपने भाई के साथ, जिस स्थिति में वो कभी उम्मीद भी नहीं किया था। जैसे ही उस स्थिति में देखता है तो सबसे पहले वो अपने भाई को समझाता है, सबसे पहले वो अपने भाई को डांटता है, फटकारता है। वो कर भी क्या सकता, क्योंकि दोनों तरफ तो उनका अपना ही था, एक तरफ पत्नी तो दूसरा तरफ भाई। आखिर किनको क्या बोल सकते थे। तो फिर वो अपना भाई को बताते हैं कि आइंदा इस घर पे तुम नहीं आओगे तो शायद मेरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हरकत के बारे में अगर समाज के लोगों को पता चलेगा, रिश्तेदार के लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे, शायद हमारे भी इज्जत जाएंगे। तुम्हें तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुमने तो इस तरह का हरकत कर दिया, तुमने तो अपने भाभी के साथ ही अपना मुंह को काला किया। अगर तुम्हें अपने परिवार की इज्जत का ख्याल होता तो तुम इस तरह की घटना नहीं करते। अब सागर अली को डांटते हैं, फटकारते हैं। फिर सागर अली अपना मुंह को नीचा करके वहां से निकल जाते हैं और फिर वो पत्नी के साथ भी डांटते हैं, फटकारते हैं, पत्नी को भी समझाते हैं, आइंदा जो गलती तुमने कर ली है शायद मैं फिर से नहीं चाहता हूं कि तुम इस तरह काम करो। समझाने के बाद फिर समय बीतता तक में आसिया और सागर अली जब भी छुप छुपा करके एक दूसरे से बात करते, क्योंकि पति तो बाहर ही जाते काम के पीछे, तो छुप छुपा करके जब भी ये बात करते तो दोनों को मिलने का मन करता, लेकिन मिलने के बीच जो रोड़ा बन रहे थे वो बन रहे थे पति सागर अली। ये दोनों फैसला लेते हैं क्यों ना सागर अली को ही अगर बीच से हटा दिया जाए तो ना ही किसी को पता चलेगा और फिर हम दोनों के रास्ता भी साफ हो जाएंगे, फिर हम दोनों का अवैध संबंध का जो रिश्ता है ये चलते रहेगा। फिर ये दोनों फैसला लेकर के 6 जून 2023 के दिन सागर अली के खाने में कुछ मिलाते हैं। सागर अली जैसे उस खाना को खाते हैं वो अचेत हो जाते हैं। तभी सागर अली के भाई सोहेल अली उस घर पे पहुंचते हैं और फिर उनके पत्नी आसिया दोनों ने मिल करके उनका गर्दन दबा देते हैं और फिर गर्दन दबाने के बाद उस घर में के जो सेफ्टी टैंक होते हैं उस टैंक के ऊपर का स्लैब हटाया जाता है और उसमें सागर अली को डाल दिया जाता है और फिर से ऊपर का स्लैब पूरा का पूरा चिपका दिया जाता है। फिर ये पूरा मनगढ़ंत कहानी लिखी जाती है, फिर उनका खोजबीन करना, फिर पुलिस तक एफआईआर दर्ज करवाना। इसी बीच कुछ लोग जो और थे, क्योंकि लगभग ये पूरा मामला को 6 से 7 दिन बीत चुके थे,
तब तक सेफ्टी टैंक में जो पड़े हुए सागर का शव था उसमें से बदबू आने लगता है। गांव के कुछ लोग जब उस बदबू के बारे में पूछते हैं, पड़ोस के लोग जो बदबू के बारे में पूछते हैं, आखिर तुम्हारे घर से ये कैसा बदबू आ रहा, तो तभी वो महिला मार्केट जाती है और मार्केट जाने के बाद कुछ अगरबत्ती लेके आती है। उस अगरबत्ती को ला करके सेफ्टी टैंक पे जलाने लगता है। कुछ पड़ोस के लोग जब उस महिला को सद्भावना देने के लिए उसके घर पहुंचती है, जो पति मिल जाएंगे तुम टेंशन नहीं लो, तो उसका नजर पड़ता है कि उसके घर के सेफ्टी टैंक पे काफी मात्रा में अगरबत्ती जल रहा होता है। वो लोग भी उनसे पूछते हैं आखिर सेफ्टी टैंक पे अगरबत्ती जलाने का मतलब क्या है, तो वो महिला बताती है कि कुछ तांत्रिक ने बोला है कि अगर सेफ्टी टैंक पे अगरबत्ती दिखाया जाए तो शायद पति जल्दी मिल जाएंगे। तो गांव वाले को भी लगता है कि हो सकता है कि कहीं इससे भी पति मिल जाए, क्योंकि परिवार के बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे को पिता मिल जाएंगे, इस पत्नी को पति मिल जाएंगे। उस पड़ोस के लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शक की जो कड़ी थी वो थोड़ा थोड़ा उस महिला पे जा रही थी। आखिर सेफ्टी टैंक पे अगरबत्ती जलाना, तो कुछ ना कुछ शक तो हो रहा था। 2-3 दिन का समय बीता, बदबू का जो मात्रा था वो काफी तेज हो जाता है। सोहेल अली और आसिया सोचते हैं क्यों ना इसको यहाँ से बाहर निकाला जाए और फिर कहीं शिफ्ट किया जाए। तो फिर उस सब को सेफ्टी टैंक से बाहर निकालते हैं, पॉलीथीन में पैक करते हैं और पैक करने के बाद सोहेल अली का जो निर्माण वाली घर थी उस घर की तरफ लेके जाते हैं और फिर उस घर में गड्ढा करते हैं और गड्ढा करने के बाद उस घर के अंदर उस गड्ढे में डालने लगते हैं। जिस दिन उस सब को निकाल करके उसके यहाँ गए थे तब तक में सुबह हो जाते हैं। तो आसिया जो थी वो भी अपने घर आ जाती है। फिर जो दूसरे दिन वो मिट्टी देने के लिए उस सब को ढकने के लिए जाती है, उस गड्ढे को ढकने के लिए जाती है। तो गांव वाले को लोगों को पता चल जाता है जो वो महिला रात के समय में तसला और एक चटाई लेकर के जा रहे थे और पीछा करते हैं और फिर इस पूरा मामला के बारे में पुलिस वाले और लोगों को पता चलता है। हालांकि ये पूरा कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। कहानी का जो भी राय होगा कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक, तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।